गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटी स्प्लेंडर। अभी सुबह के 5:45 हो रहे हैं। मैं उठ गई हूँ और आज मुझे पूजा करनी है, तो मुझे जल्दी रेडी होना है और पंडित जी भी आते होंगे। तो आज आपको दिखाते हैं अपनी पूजा, जो कि सोमवार की पूजा है, और चलते हैं आपको लेकर के मंदिर में। करके रेडी हो गई, रेडी नहीं हुई हूँ, सिर्फ नहाई, कपड़े चेंज किए हैं, अब रेडी होंगी। और मैंने पूजा कर ली है, जो कि घर में सबसे पहले पूजा करते हैं, फिर बाद में मंदिर में करते हैं। तो घर में पूजा हो गई है, अब रेडी होंगे और फिर निकलते हैं मंदिर की तरफ। गैस, अब मैं रेडी हो गई हूँ, पूरा सामान भी आपको दिखाती हूँ कि पूरा सामान रेडी है। पूरा फूल फल मिठाई और ये सब सामान लगा करके रखा हुआ है मैंने, आम के पत्ते वगैरह सब रेडी है। मंदिर की तरफ, क्योंकि पंडित जी आ गए हैं और लेट नहीं करना है। 7 बजे का टाइम दिया था, 7:15 हो गया है। तो उन्होंने बोला जब तक हम मंदिर की धुलाई कर रहे हैं आप आ जाइए। तो 7:30 बज रहा है, अब निकलते हैं। हम लोग मंदिर आ गए हैं, सामान रख दिया चेयर जो हम लोगों ने लेकर के खड़े हैं। पंडित जी अभी धुलाई कर रहे हैं मंदिर की, तो बस धुलाई हो जाए तो इसके बाद पूजा शुरू करते हैं। ये देखिए, पूरी हम लोगों ने तैयारी कर ली है, सब सामान निकाल के रख दिया है। एक प्लेट में हवन सामग्री है, पूरा निकाल दिया। पंडित जी अभी आए नहीं हैं, माता रानी के दर्शन कर लो। स्वाहा ओम सूर्याय नमो स्वाहा यन्नम ज्योति स्वाहा सूर्यो ज्योति पूजा स्वाहा अग्निवतो ज्योतिर्वचः स्वाहा सूर्यो वतो ज्योतिर्वचः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। हम लोगों की पूजा हो गई है, ये देख सकते हैं आप। भोले बाबा बहुत सुंदर लग रहे हैं और हवन भी हो गया है, सारी पूजा खत्म हो गई है, संपन्न हो गई है जो कि बोलते हैं। और बस अब हम लोग सारा सामान पैक करके अब निकल रहे हैं पीजी की तरफ, और फिर जाएंगे दूध लेने, क्योंकि दूध ख़राब हो गया था। कल आंटी ने बोला कि दूध ख़राब हो गया है तो आपको पैकेट लेना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको चाय मिलेगी। तो अब हम लोग सारा सामान रखेंगे रूम में, फिर उसके बाद जाएंगे दूध लेने। देखिए हमारी पुजारन भोले बाबा आ चुके हैं रूम में, और दूध ले करके ही आ गए हैं, वरना फिर जाना पड़ता, तो इस वजह से। और अब प्रसाद खाएंगे, और हवन भी हुआ जो कि बहुत अच्छा लगा। मतलब पूरा जैसे एक होता है ना शुद्धि टाइप का, ऐसा बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत एक अलग ही वाइब आ रही है पूजा में, सच है। और दुख भी हो रहा है, आज अजीब लग रहा था थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, अभी तक नहीं शेयर की है। मैं मंडे के व्रत रख रही थी, तो मंडे के व्रत में ना मैं कितने बजे उठती थी, 5 बजे उठती थी पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। तो 5 बजे हर हफ्ते का हो गया था, हर मंडे को मैं 5 बजे उठने लगी। फिर एक लोग पूजा करने आते थे, तो जब एक लोग वो बीच में आ जाते थे, मेरी पूजा ख़त्म नहीं हो पाती थी, मतलब काफ़ी देर तक चलती थी मेरी पूजा, तो इस वजह से वो बीच में खड़े, और वो खड़ी रहती थी दीदी जो आती थी, है ना। तो मुझे नहीं अच्छा लगता था कि मैं पूजा कर रही हूँ, वो खड़ी है, मेरे पूजा ख़त्म होने का वेट करती थी कि जब मैं पूजा कर लूँ तब वो पूजा करें। तो मैंने उनको 1-2 बार बोला भी, तो उन्होंने मना कर दिया, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि, तो इसलिए मैंने अपना टाइम फिर और जल्दी कर लिया। मैं 5 बजे उठती तो मैं 4:30 बजे उठने लगी कि उनको प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए 4:30 बजे फिर मैं उठने लगी। तो आज मैं बहुत लेट उठी, आज मैं 5:45 बजे, हाँ 5:45, 5:30 5:45 बजे उठी थी, और रात में नींद भी नहीं आ रही थी, लेट भी हो गया था। तो मतलब बहुत अजीब लग रहा था कि इतना लेट उठे हैं, है ना। आज जो उद्यापन था मेरा, तो भगवान जी का तो कर दिया, तो लग रहा था यार अब इतना जल्दी नहीं उठना होगा। एक चीज़ होती है ना, जब आप किसी रूटीन में
चलते चले आओ, फिर उसके बाद वो चीज़ रहता है कि अब नेक्स्ट मंडे से अगर उठेंगे भी, चलो ठीक है, एक रूटीन ये मैं फॉलो कर भी लेती हूँ, तो भी वो चीज़ एक नहीं रहेगी ना, एक्साइटमेंट नहीं रहेगी कि अरे यार पूजा करना है ना, व्रत रहना है। एक दिन पहले से दिमाग में चीज़ें चलने लगती थी। तो आज मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था यार, व्रत खत्म हो गया है तो अब, लेकिन फिर से मैं स्टार्ट करूँगी सोमवार का, लेकिन अभी नहीं। पंडित जी से मैंने पूछा तो उन्होंने 3 फरवरी का टाइम दिया, 3 फरवरी से मैं अपना फिर से मंडे का व्रत स्टार्ट करूँगी। लेकिन इसमें कोई उद्यापन नहीं होगा, वो मैं मतलब वो मैं करती रहूँगी, परमानेंट वाला रहेगा, तो अच्छा लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि अब कोई एक व्रत तो रखना ही था मुझे, तो मैंने सोचा था या तो मंडे का व्रत रखूँगी या फिर थर्सडे का व्रत रखूँगी, बृहस्पति जी का। फिर सोचा कि मंडे का ही रखते हैं, क्योंकि बृहस्पति जी में ये होता है ना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, तो उतना शायद मेरे से ना हो पाए, इस वजह से मंडे का ही व्रत रखूँगी। लेकिन फेब से रखूँगी, नए साल से, तो नए साल से नई शुरुआत होगी। तो अब फाइनली प्रसाद वगैरह सब लेकर के आए हैं, सामान सब ऐसे ही रख लिया था थैले में, तो अब सब सेट करके रखना है, कौन सा सामान कहाँ जाएगा, कहाँ रखना है, तो वो सब चीज़ें सेट करेंगे पूरा सामान। तब तक आंटी चाय बना रही हैं, चाय पियेंगे, फिर गपशप करेंगे। समोसे भी लाए हैं, हाँ समोसे भी लाए हैं। जब दूध लेने गए तो मैंने सोचा यार थोड़ी सी भूख लग रही है तो समोसे ले लेते हैं, तो समोसे भी लिए हैं मैंने। तो समोसे खाएंगे, चाय पियेंगे, फिर उसके बाद जो है ये सारा सामान पूजा का सेट करके रखेंगे। आज का दिन बहुत अच्छा था, शुरुआत बहुत अच्छी हुई। मैंने अमित को भी कॉल किया, वीडियो कॉल पे लिया, बहुत अच्छा था सब कुछ। रिया भी थी वीडियो कॉल पर। अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है और अब 2:30 बज गए हैं। नींद बहुत तेज़ लगी हुई है, लेकिन सोच रहे हैं कुछ खा ले, पहले खाना वगैरह खा ले, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्या पता सो भी जाए। वैसे मैं बहुत कम सोती हूँ, बहुत ही, जब बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो ही मैं दिन में सोती हूँ, वरना नहीं सोती हूँ, सिर्फ लेट ही रहती हूँ मैं, लेकिन सोती नहीं। तो खाना खा लेते हैं, क्योंकि आज पता है मेरा मन नहीं है खाना खाने का, लेकिन फिर भी खा लेते हैं, क्योंकि फिर शाम को मैं खाती नहीं हूँ, तो इस वजह से। कढ़ी बनाई आंटी ने, तो उसको छोड़ नहीं सकती, मुझे कढ़ी बहुत पसंद है, तो कढ़ी बनाई है, तो कढ़ी चावल खा लूँगी थोड़ा सा, और फिर रात पे तो कुछ खाना नहीं है, हल्का फुल्का ही देखेंगे। और ये देखो, मतलब मैंने ये पैकेट रख दिया था जब मैं रक्षाबंधन में आई थी घर से, तो मैंने ये पैकेट रख दिया था अपने बॉक्स जो जिसमें खाने पीने का सामान रहता है, भूल गई थी, अभी मैंने निकाला, ओ फिर मैं चेक किया, एक्सपायरी तो नहीं है खैर। तो किटकैट खूब सारी रखी हुई है। मैंने कुछ बोला था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मुझे शुगर नहीं खाना है, देख ये इसको दे देंगे, मैं नहीं खाऊंगी, ठीक। मैं अपने प्रॉमिस पर रहूँगी, जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाऊंगी मैं, ठीक है। और बस खाना खाते, लेकिन बहुत ज़्यादा क्योंकि एनर्जी डाउन हो गई है। 11 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट किया था, तो अब तो खाने को तो कुछ चाहिए। गई आंटी ने रोटियां ही नहीं सेकी हैं, क्योंकि आज मैं रोटी ही खाती हूँ, और श्रेया जो है, सिर्फ 2 लड़कियां ऐसी हैं पूरे पीछे में जिनको रोटी चाहिए ही चाहिए, तो आंटी ने रोटी नहीं सेकी, वो सो गई थी। और अभी जब गए तो देखा तो आंटी कह रही हैं कि अब बनाने जा रहे हैं हम, तो अब वेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने बाकी सबके लिए सिर्फ कढ़ी चावल बनाया है, तो कह रही हैं रोटी सेक देते हैं। हमने कहा ठीक है सेक दो। फाइनली खाना खा लिया है। आंटी ने आज 2 तरह की सब्ज़ी बनाई थी, मतलब कढ़ी बनाया था और करेले की सब्ज़ी बनाई थी और आलू सेम की सब्ज़ी बनाई थी। इतनी जल्दी भूल गई मैं खा के तो खाना खा के अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, मिलते हैं शाम को। हम अब सो तो पाए नहीं, जैसे ही जरा सी आँख लगी थी तो आ गई आंटी, कोई आया था रूम देखने के लिए, तो नींद तो हो ही नहीं पाई। और फिर थोड़ी देर बाद फिर आँख लगी, फिर उसके बाद श्रेया आ गई चाय को पूछने, तो फिर सोचा यार अब क्या ही सोएं, फिर तो चलो आप वॉक कर लेते हैं थोड़ा। तो आज काफ़ी टाइम बाद टेरेस पर आए हैं, तो अच्छा लग रहा है। और
अपने रूटीन पर वापस आ गए हैं, तो इसलिए धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा ही अब हो जाएगा मेरा रूटीन। और रूटीन का मैं ये बोलूँ ना, एकदम से मैं नहीं स्टार्ट कर पाती हूँ ना, एकदम से मैं बिल्कुल पुराने रूट पे नहीं, धीरे धीरे मुझे थोड़ा टाइम लगता है कि हाँ आज सही है तो कल से वो दूसरी चीज़, ऐसा मुझे लगता है टाइम। तो या अब 10,000 कंप्लीट करने हैं, फिर उसके बाद अपना नीचे जाएंगे और बाकी का काम करेंगे। बस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा व्लॉग में। बस अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।